स्टूडेंट्स, आपके लेक्चर हम आवाज़ अल्फाज का दूसरा हिस्सा नोट करें। उर्दू की दूसरी जमात का पेज खोलें। आपने हम्द पढ़ी। अब आपके लिए उन बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ जिन्होंने अगर कोई लेक्चर मिस किया है या उन लोगों ने अपना काम नहीं किया, जो अगर पीछे रह गए हैं, उनकी कापी या उनकी किताब की अमली सरगर्मियाँ हल नहीं हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि दोबारा नोट करें इस वीडियो की मदद से अल्फाज और उनके मायना। एक लाइन पर ये सारे अल्फाज लिखें और उसके सामने उनके ये मायना लिखें। इसको अपनी फेयर कॉपी में हल करें। ये वाला सवाल हल करने के बाद देखें, इसी सवाल के पेज पे नीचे आपको सवालात के मुख्तसर जवाबात नज़र आ रहे हैं। मैंने सवाल के नीचे ही जवाब लिखा है। जिन बच्चों ने लेक्चर्स मिस किए हैं या काम अभी करना शुरू किया है, उन बच्चों के लिए ये आपकी हेल्प के लिए है कि iनके सवालों के जवाब आपकी बुक पे मैंने हल किए हैं। इनको देखकर आप अपनी उर्दू की बुक पर इनको नोट डाउन करें। उसके बाद अगला सवाल करेंगे जो कि है सवाल नंबर 2। दुरुस्त अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। अल्फाज भी सामने दिए गए हैं, देखें। इन्हीं अल्फाज को मैंने मिसरे मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया है। तू ज़मीन आसमान का मालिक, पहले में मैंने ज़मीन को लिखा है और इस तरह मिसरा मुकम्मल किया है। तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं, नाउमीदों का आसरा तू है, तेरे आगे हम सर झुकाते हैं, तुझसे दिल की मुराद पाते हैं। अपनी किताब पर इस अमली सरगर्मी को वीडियो की मदद से इसी तरह से हल करें जैसे मैंने करके बताया। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हम्द में से 4 हरफी अल्फाज चुनकर लिखें और उनके हरूफ अलग करें। देखें, मैंने इसी हम्द में से 4 हरफी अल्फाज ढूंढे। ज़मीन, मालिक, दुनिया, चाँद, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें 4 हरूफ इस्तेमाल हुए हों और मैंने उनको फिर तोड़ कर भी लिखा। देखें, ज़मीन के तोड़ ज़े, मीम, ये, नून। ये याद रखें, आखिरी हर्फ हमेशा मुकम्मल पूरा सालिम इस्तेमाल होता है। पहले तमाम अल्फाज की आधी अशकाल इस्तेमाल होती हैं। ज़े, मीम की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, नून, ज़मीन, मीम की आधी शक्ल, अलिफ, मीम अलिफ मा, लाम, काफ, मालिक, दाल, नून की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, अलिफ, दुनिया, चाँद, चे की आधी शक्ल, अलिफ, चे अलिफ चा, नून की आधी शक्ल और दाल, चाँद। इस एक्टिविटी को भी वीडियो की मदद से अपनी किताब में हल करें। प्यारे बच्चों, अगला पेज है सफ़ा नंबर 4। उसके एक साइड पर याद रखें का ऑप्शन है, इसको रीड करें। एक जैसी अल्फाज वाले अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, जैसे हमारे, तुम्हारे वग़ैरह। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में हम आवाज़ अल्फाज करके बताए, ये उसी का हिस्सा है। आप अपनी किताब के सवाल नंबर 4 को इसी तरह से हल करेंगे। देखें, नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके लिखें। मैंने नज़म में से तलाश करके आपके लिए लिखा है, आप इसको अपनी बुक पे लिखें। देखें, आसमान का हम आवाज़ है जहान, तारे का हम आवाज़ है हमारे, सुनाते का है झुकाते, दवा का हम आवाज़ है आसरा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको चार सवाल और इनकी एक्टिविटीज़ हल करके आपकी बुक पे बताई हैं। आए हम अगले पेज पे चलते हैं। आप इस पूरी वीडियो को इसी तरह से देख कर अपनी किताब पर पूरी मश्क को हल करके मुझे सेंड करेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिखें। प्यारे बच्चों, याद रखें, मुज़क्कर मेल को कहते हैं और मुअन्नस फ़ीमेल को कहते हैं, यानी कि मुज़क्कर नर को कहते हैं और मुअन्नस मादा को कहते हैं। देखें, उस्ताद का मुअन्नस होगा उस्तानी, मामू का मामी, मोर का मोरनी, शेर शेरनी, हाथी हथनी। देखिए, मैंने आपको जो वर्ड लिखवाए हैं आप इनको इस वीडियो की मदद से फ़ौरन अपनी किताब में हल करें और पिक्चर लें। अगले पेज पर आएँ। अगले पेज पर आपका सवाल है, अल्लाह ताला की दी गई 5 नेमतों के नाम लिखें। प्यारे बच्चों, अब आप भी बड़े हैं, आप भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया हमारे लिए पैदा की है और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें हमें अता की हैं। उनमें से कुछ के नाम हमने लिखने हैं। पहला नाम हमने लिखा ज़मीन, जिस पर हम चलते हैं और घर बनाकर रहते हैं। दूसरी अल्लाह ताला की नेमत है आसमान,
جس سے ہمیں بارش ملتی ہے اور زمین پر پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ تیسری نعمت ہے ہوا۔ ہوا نہ ہو تو ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں۔ چوتھی نعمت ہے بادل، جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اور اپنے اندر پانی کو جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو زمین پر برسا کر پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ پانچویں نعمت ہے فصلیں۔ اب فصلیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فصلیں بنائی ہیں، پھل، اناج، سبزیاں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فصلوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم ان کی مدد سے اپنے لیے کھانا تیار کر سکیں۔ آخری سوال کی جانب چلیں۔ اس پیج کا آخری سوال آپ کے لیے یہ ہے، اس حمد کو تمام بچے مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ پیارے بچوں، یہ ایکٹیویٹی کلاس میں کرنے والی تو ہے ہی، لیکن یہ گھر میں بھی آپ نے کرنی ہے۔ حمد کو بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی پروناؤنسیشن بھی درست ہو اور آپ کے گھر والے بھی سن کر آپ سے کنفرم کر سکیں کہ آپ کو اس کے الفاظ کی ادائیگی درست کرنا آ رہی ہے یا نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بلند آواز سے پڑھیں گے اور جس کو بھی سنائیں گے، اگر آپ کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ آپ کی غلطی دور کروائی جائے گی۔ دوسرا سوال دیکھیں، چارٹ پر حمد کو خوشخط لکھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کی تصاویر چپسا کریں۔ دیکھیں بچوں، چارٹ پہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو چارٹ پہ کریں، اور اگر آپ چارٹ پہ نہیں کرنا چاہتے تو A4 سائز پیپر پر آپ اپنی حمد کو کتاب پر دے کر خوشخط لکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کی تصاویر جو آپ نے لگانی ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلے میں کروایا، زمین، آسمان، ہوا، بادل، فصلیں۔ آپ ان کی تصاویر اخباروں سے یا پھر کسی بھی پرانی بک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد آپ ہمیں اس کی پکچر سینڈ کریں تاکہ ہم اس کو چیک کر کے آپ کو آپ کے اگلے لیکچر کی طرف لے کر چلیں۔ حمد کی تمام عملی سرگرمیاں حل کرنے کے بعد ہمیں لازمی چیک کروائیں اور اپنی ویڈیو کی مدد سے اپنی سبق نمبر 1 حمد کی مشق کو مکمل کر کے ہمیں تصویر یا ویڈیو سینڈ کریں اور اپنی اٹینڈنس شور کروائیں کہ آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو اچھے سے دیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ تھینک یو۔